हेलो फ्रेंड, बीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, परसेंटेज की अपनी जो सीरीज़ चल रही है, आज उसका 5th पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, चारों पार्ट देखिए। और उससे पहले अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं और अच्छा कंटेंट सीखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो आप सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स बाय राकेश वर्जना के नाम से मिलेगी। ठीक है, तो मैथ्स बाय राकेश वर्जना आप सर्च कीजिए, ठीक है, या फिर हैशटैग राकेश वर्जना सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो अर्थमेटिक पूरा आप कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अर्थमेटिक को पूरा करना चाहते हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में मैथ्स बाय राकेश वर्जना सर्च कीजिए। सबसे फर्स्ट वीडियो मिलेगा आपको एमपी पुलिस के ऊपर, जो कि मैंने सिलेबस डिस्कस कर रखा है। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से आपको अर्थमेटिक के टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 4-5 वीडियो उसके हैं, रेशियो है, एज है, एवरेज है, बहुत सारे उसमें जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं सारे मैंने अर्थमेटिक के उसमें डिस्कस कर रखे हैं। और अभी जो है परसेंटेज चल रहा है, और उसके बाद जो आने वाले टॉपिक हैं वो भी अच्छे टॉपिक होंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, CISI हुआ, ट्रेन हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आप उनको विज़िट कीजिए, और आप 5th नंबर वीडियोस को देख रहे हैं तो और अच्छी बात है। चलिए डिस्कस करते हैं। आज मैंने क्या किया है कि परसेंटेज किस तरीके से यूज़ होता है सिंप्लीफिकेशन में मोस्टली, तो मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और कुछ परसेंटेज बेस्ड पे भी क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 600 का 43% प्लस 300 का कुछ परसेंट बराबर 500 में प्रश्न चिन्ह का स्थान या फिर प्रश्न चिन्ह का मान क्या है। अपने से प्रश्न चिन्ह का मान पूछ रखा है। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, देखिए प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। ठीक, कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो देखिए आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 5 ऑप्शन में से कोई एक वाला टिक करना है। ठीक, अब 600 का 43% निकालने का मैंने आपको बताया था कि 600 इंटू 43/100 कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, या फिर आप ऐसे करिए कि 6 इंटू 43 कर लीजिए और नीचे 100 मत लगाइए। ठीक, क्यों, क्योंकि ये तो कट गया, करना अपने को यही पड़ा, इसलिए अपने को क्या है 6 इंटू 4 कितने हुए, 43 इंटू 6 करेंगे तो 6 तिया 18 का 8 हासिल आया 1, 6 चौक 24 और 1 कितना 25, 258 प्लस 300 का निकालना है तो 300 का x बटे कितना 100। अब देखिए ये 258 है और इधर क्या है बराबर में 500, तो देखिए ये 258 इधर जाएगा, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो कई का हो जाएगा माइनस का। ठीक, 258। अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए। देखिए 250 और 250 कितने होते हैं 500, मतलब 500 में से 250 जाएंगे तो बचेंगे कितने 250, लेकिन यहाँ कितने हैं 8 और एक्स्ट्रा है। देखिए इसमें से 250 चले गए, अब 8 और एक्स्ट्रा है, मतलब 8 और जाएंगे, 8 और जाएंगे तो आएंगे कितने 242। ठीक, इतने ही आएंगे। अब यहाँ पर दे रखा है कि 300 का कितना परसेंट, अब ये है 300 इंटू एक्स बटे कितना 100, इस 2 से ये काट दो और ये कितना है 242। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से काट देना है, कितना आएगा 3 8 24। ठीक, और कितना है 0 तो 0.02 बाई कितना 3, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये आंसर है क्या इसमें, ये आंसर नहीं है, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए एक बार और कर लेते हैं इसको। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो क्या है, सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है कि 6 इंटू 4 3 करना है। ठीक, कितना हो गया 6 तिया 18 का 8 हासिल आया 1, 6 चौक 24 और कितने 25। ठीक, अब ये है प्लस और ये क्या है 300 का x, 300 का x बाई कितना 100 इजिकल टू कितना है 500। 500 में से 258 जाएंगे, इधर जाएंगे, मतलब ये 258 क्या हो जाएंगे माइनस। अब देखिए 10 में से 8 गए तो बचे कितने 2,
यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 5 गए तो बचे कितने 4, और ये 5 है, इसने इसको दे दिया तो इसके पास कितने बचे 2, 4 सॉरी 4 में से 2 गए तो बचे कितने 2। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 242 जो है 300 का कितना है, 300 इंटू एक्स बटे कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य इजिकल टू कितना 242, तीनों 8 24, 0 2 बटे कितना 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक, मतलब इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। देखिए अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया था, पाथ क्या है इसका, ठीक, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जाकर विज़िट करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उनको, ठीक है। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन 360 का 30% निकालना है माइनस 280 का 10% निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है, 360 इंटू 30 बटे कितना 100। देखिए ये 2 शून्य अगर आ जाए तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 36 दिया कितना होता है, देखिए 35 दिया होता है 105, और 36 दिया कितना होगा, तो एक एक बढ़ गया, कितना बढ़ा 108। ठीक, और उसके बाद देखिए 10% निकालने की विधि क्या है, एक शून्य लगा दीजिए, कितना आया 28, तो ये क्या हो जाएगा 28। ठीक, इजिकल टू क्या पूछ रखा है, 800 का कितना परसेंट है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या मान आएगा। ठीक, तो देखिए 8 से 8 गया, बचे कितने 20, अब यहाँ बच गए 100, 100 में से 20 गए तो आए कितने 80, 80 जो है 800 का कितना परसेंट है, यही पूछ रखा है। ठीक, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 8 से 8 एक बार और 0, कितना आया 10, 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। ठीक है, ये आया समझ में। देखिए आपको क्या है, आपको अगर जल्दी सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत कैसे, कि आपको जो है फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो याद करना पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू के साथ साथ आपको टेबल याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे है 36 इंटू 3 कर दिया मैंने, क्यों किया, क्योंकि 2 शून्य है। अगर मैं यहाँ यूँ करता हूँ और 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, और इस 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। अब 26 इंटू 3 कितना 108, और 28 का 10% निकालना है तो बटे शून्य करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 28 से कम 28 आया, मतलब 28 बटे कितना 8 से 8 गया 0, 10 में से 2 गया तो बचा कितना 8। ठीक, 80, 80 जो है वो 800 का कितना है, यही पूछ रखा है इसमें। 2 शून्य से 2 शून्य गए, 8 एकम 8 0, 10% है, तो अपना आंसर क्या 10%। ये वाली बात आई समझ में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि एक धनात्मक संख्या के 15% व उसी के 10% का योग 70% है। मतलब ये कितना हुआ ओवरऑल, देखिए एक धनात्मक संख्या 15% और उसी के 10% का योग, मतलब उसी संख्या के 10% का योग, मतलब ये कितना हो गया 25%। 25% की वैल्यू अगर 70 है तो अपने से पूछी है कि 100% की वैल्यू कितनी है। देखिए एक कोई संख्या है, मान लिया जाए वो एक संख्या है, उसका कितना 15%, और उसी संख्या का 10%, ये बोल रखा है। ठीक, तो देखिए 15 और 10% कितने हो गए 25%। अब 25% की वैल्यू अगर 70 है, ठीक 25% की वैल्यू अगर 70 है तो अपने से पूछा है कि 100% की। ठीक, उस संख्या का 2 गुना कितना है, सॉरी 2 गुना पूछ रखा है, तो देखिए 25 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक, और 7 इंटू 4 हो जाएगा 28। ठीक, अब ये करना है 200%, तो इंटू 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, कितना हो गया 200%, और ये कितना हुआ 28 दूना 56, 560, ये क्या है आपका आंसर। ठीक, 560 कहाँ पर है, सी वाला, तो ये क्या हो जाएगा सी वाला आपका आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका क्या है, देखिए एक तरीका और क्या है कि 15 + 10
ये 15% और उसी का 10% कितने हो गए 25। और आपको अगर याद होगा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और इसकी वैल्यू अगर 70 दे रखी है, 1 की वैल्यू अगर 70 है तो 4 की कितनी 7 चौके 28 और 7 चौक 28 हो गया और इसका दुगना पूछा है तो इंटू 2 कर दीजिए, कितना आया 560। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये भी विधि है आपकी। 2 तरीके से मैंने इसको सोल्व करा दिया। ठीक, आपको जैसा सूट करें वैसा आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि 550 का 16% बटे, देखिए 550 का इसको कैसे फ्रेम करना है, 550 का 16 बटे कितना है, बटे 1 से, x मतलब x% है, x% प्लस कितना है 500 का x बटे कितना 100, यही दे रखा है, इजिकल टू कितना है 2.5 में प्रश्न चिन्ह का स्थान अपने को ज्ञात करना है, मतलब ये वाली अपने ज्ञात करना है, मतलब क्या x ज्ञात करना है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर है परसेंट दे रखा है, मतलब यहाँ कितना है 100 है। ठीक, देखिए ये 100 ये और यहाँ से 5 दूना 10 और 5 एकम 5 एकम और ये हो जाएगा 2 8 16, 11 8 कितना हो गए 88 प्लस देखिए 2 शून्य से 2 शून्य गए, कितने बचे 5x इजिकल टू कितना 2.5। अब देखिए 2.5 है तो अपने को क्या करना है, ये 88 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, सॉरी ये जो है 2.5 ये इधर आएगा, मतलब 88 माइनस 2.5। ठीक, 2.5 आएगा, मतलब 88 2.5 ये आया। ठीक, अब ये देखिए 10 में से ये 0 है, इससे एक उधार लेगा बन जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो बचे कितने 5। ठीक, अब इसने इसको उधार दे दिया, बचा कितना इसके पास 7, 7 में से 2 गए तो कितने 5 और ये ऐसा एज इट इज़ रहेगा 85.5 आ गया। देखिए 85.5 इजिकल टू कितना है 5x, तो अपने को क्या निकालना है प्रश्न चिन्ह, 5 से काट दीजिए, 5 एकम बचा कितना 3, 5 7 35 और 5 एकम 5 17.1। ये है क्या इसमें नहीं है, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 654 का 65% माइनस 860 का कुछ परसेंट इजिकल टू कितना है 210। ठीक, यही पूछा है। तो देखिए अपने को क्या करना है 654 निकालना है का 65%, बेसिक से करिए, बटे कितना करना है 100%, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 0, अब ये आएगा 5 एकम 5 दिया 15। ठीक, अब ये देखिए 5 4 9 और 6 कितने हो गए 15 और 20 कटेगा क्या नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट सकता है, 2 एकम 0 और यहाँ पे कितना आएगा 2 3 6, 2 दूना 4, 2 7 14। ठीक, और यहाँ पर कितना है माइनस 860 x इजिकल टू है 210.1, यही है। तो देखिए अपने क्या करना है, ऐसी कंडीशन में अपने को अप्रोक्स मान लेना है, अप्रोक्स मतलब लगभग मान मानना है। ठीक है, तो 210 एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, और देखिए ये वाला है 860 का कुछ परसेंट है। अब देखिए 327 इंटू 13 करेंगे, 327 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 तिया 9 और 27 तिया कितने होते हैं 81, तो 981 और आ जाएगा। ठीक, ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हैं। ठीक है, 42 51 आया इन दोनों को इंटू करने पर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से 860 x इजिकल टू कितना है 210। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये 210 इधर है तो काय का है प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर जो है ये कुछ परसेंट रहा होगा, इसका परसेंट लिखना भूल गए हैं लेकिन यहाँ परसेंट है। ठीक है, बटे कितना 100, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक, अब देखिए 1 और 5 में से 1 गया तो 4, 0 और 4, 4 0 4 1 इजिकल टू कितना है 86। इसको 86 से इंटू कर लीजिए, 86 ये इधर जाएगा तो 86 और बटे कितना है 10, तो ये 10 आ जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, 40410 बटे 86, अब इसको इससे काट लीजिए। ठीक, कितनी बार जाएगा 8 5 40, मतलब 5 के आसपास कुछ आंसर आएगा। ठीक, लेकिन 5 के आसपास इसमें कुछ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, मतलब आपका आंसर क्या होगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि 8 पंजे 40 होता है। ठीक, देखिए 8 पंजे 40 मतलब इसका 86 इंटू 5 करेंगे अपन तो 430 आएगा। मतलब 430 तो ज़्यादा हो गया, 430 ज़्यादा हो गया 404 से, तो अपने क्या करना है, कम लेना है। कम लेना है मतलब कितना, 4 के आसपास लेना है। ठीक, 86 इंटू 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 8 चौक 32 और 2 कितने 34, 344। मतलब 3 वाला भी कुछ है क्या इसमें, 4 वाला, सॉरी 4 वाला भी नहीं है, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि 8040 का कितना निकालना है, 23% बटे कितना 100 प्लस 545 का कितना 42% बटे कितना 100 इज इक्वल टू कितना है 3000 x बटे कितना 100। इसमें क्या निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ये क्या है, ये रह गया, इसका मान निकालना है। देखो तो आपको क्या करना है, 1 शून्य से 1 शून्य काटना है। ठीक, और ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 0, 5 नम 45 और 5 दूना 10 0। ठीक, अब आपको क्या करना है कि जो कट रहा है उसको काट लेना है। कैसे, जैसे 2 से, 2 एकम 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक, 109 इंटू 21 बटे 10 और 804 इंटू 23 बटे 10। ठीक, और इधर से क्या आएगा, ये आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, मतलब इधर कितना है 30 एक से। ठीक, तो 804 इंटू 23 कर लीजिए, 804 इंटू 23, 4 × 12 2 हासिल आया 1, 1 8 तिया 24 इंटू आएगा 4 दूना 8 0, 8 दूना 16। ठीक, 2 9 4 8 1, 1 8 4 ना 2, 1 8 4 9.2। क्यों, क्योंकि ये शून्य इसमें ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा मतलब इस ये कटेगा तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब देखिए 109 है इंटू कितना है 21, 9 1 जा 9, 0 1 इंटू कितना 9 दून 18 का 8 हासिल आया 1, 2 का शून्य में इंटू करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा 1, क्योंकि क्या है हासिल का है। ठीक, 9 8 2 2 2 2 8 9। ठीक, तो अपने क्या करना है 228.9 कर देना है। देखिए 228.9। ठीक, 9 2 11 हासिल का 1, 9 और 10 और 8 18 का 8 हासिल आया 4 2 6 और 1 7, 10 1 2 2 0 7 8 1। अब देखिए 2078.1 इज इक्वल टू कितना 30x। अब इससे काट दीजिए, कैसे काटना है, ऐसे 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27, कितना आया 8, 3 दूना 6, बचा कितना 2, 3 7 21। ठीक, ये कितना है, अब ये कितना आ जाए 69.27। अपना आंसर है 69.27। देखिए ये है कैलकुलेशन बेस्ड पूरा, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको इजीली कर जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बाकी ये है कि अगर आप बेसिक से लेके चलते हैं, एक एक चीज़ को क्लियरिटी से करते हैं तो आपका आंसर बाकायदा वही आएगा जो अभी आया है। कितना आया 69.27। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर पॉइंट था 2 के बाद, तो अपनों ने पहले क्यों लगाया, क्योंकि देखिए ये जो 10 है ये वाला 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 शून्य आगे बढ़ा देगा इसको। ठीक, तो इस 10 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 69.27। ठीक, ये बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अपने को पता चला कि a माइनस बी का 50% और a प्लस बी का 30% हो, a माइनस बी का 50% और a प्लस बी का 30% हो तो b प्लस a का कितना परसेंट है। ठीक है, देखो अपने को क्या है b माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है का 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/2, और ये बोल रहा है कि a प्लस बी का 30% बटे कितने 10 100, तो देखिए 3/10 हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब अपने से बोल रहा है कि b जो है a का कितना परसेंट है, तो देखो यहाँ से अपने क्या करना है 2 से इसको काट देना है, कितना आया 5। अब इधर इसका इंटू हो जाएगा तो कितना आएगा 5a माइनस कितना 5b। ठीक, इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा a प्लस बी इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b, और ये कितना है 5a माइनस 3b। ठीक,
अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक। 5a में से 3a जाएंगे तो बचा कितना, 2a, और ये 3a माइनस का है इधर जाएगा तो का हो जाएगा 6b प्लस का। अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, ठीक। तो a इज इक्वल टू b, और इसका कितना आया 1 बराबर कितना 3। अब देखिए बराबर में है मतलब कितना है, ये 1a है ये 3b है, ठीक। a के सामने जो वैल्यू है वो a की, और b के सामने जो वैल्यू है वो b की, ठीक। a के सामने कितनी है 3, b के सामने कितनी है 1। तो ये पूछ रहा है कि a का कितना है, a मतलब 3, 1 जो है a का कितने परसेंट है, b कितना है, a का कितने परसेंट है। तो देखिए 3 जो है ये क्या है, a का कितने परसेंट है, b मतलब 1/3, 1/3 कितना है तो 33% है, 33% कुछ 33% इसमें नहीं दे रखा है, मतलब ई वाला ऑप्शन होगा, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। ये आया समझ में, ठीक। चलिए इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि वह धनराशि कितनी है जिनका 25% 180 के 12 से 1/2% के बराबर है। तो अपने को क्या करना है, सिंपल सा 180 का 12 से 1/2 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ये निकालना है। देखिए 12 दूना 24 और 1 25, 12 ये ऐसे है 12 सही 1/2। तो अब बचपन से सीखते आए कैसे करते हैं, 12 × 2 कितना 24, और एक इसमें ऐड कर देते हैं, कितना आया 25/2। अब देखिए ये हो गया। अब ये क्या है इंटू 100 होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, 25 बटा कितना, यहाँ पर 100 होता है, ठीक। तो 25 चौके 100, 4 दूना 8, मतलब 1/8 होती है। और अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है तो देखिए 1/8 × 100 कर लीजिए, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 5 बचा, 4 बचा, कितनी बार जाएगा 8 × 45, 12.5 क्या आंसर, ठीक, मतलब 12.5 होता है। तो देखिए 8 दूना 16, 2 बार 8 दूना 16 और 8 × 45। अब देखिए ये है 22.5, ये है 25% की वैल्यू, जिसका वह धनराशि जिसका 25% कितना है, इसका इतना परसेंट मतलब 22.5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1/4 की वैल्यू अगर 22.5 है तो आपको क्या निकालना है 100%। तो इसका इधर इंटू हो जाएगा, कैसे होगा, यहाँ पे 5 चौके 20 का शून्य हासिल आया 2, 4 दूना 8 और 2 10 का शून्य हासिल आया 1, 4 दूना 8 और 1 9, कितना आया 90, 90 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन 7,200 से बढ़कर 8100 हो गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए अपने को क्या करना है, कि 7,200 क्या है, 7,200 थी उसकी और बढ़ के कितनी हो गई 8100, ठीक। मतलब इससे इसकी कितना इंक्रीमेंट हुआ तो 900 का इंक्रीमेंट हुआ। देखिए क्योंकि 72 से चलेंगे तो कितना 900 और चलेंगे तो कितना आ जाएगा 8100। अब देखो ये 900 का इंक्रीमेंट जो है वो हुआ है इस 7200 पे, तो अपने को 7200 नीचे रखना है, ठीक। इंटू क्या करना है 100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 9 8 72, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी अभी डिस्कस करी है 12:1/2, 12 सही 12.5, या तो ये या फिर ये, ठीक। मतलब अपना आंसर क्या होगा डी वाला, 12 से 1/2 आंसर हो जाएगा अपना, ठीक। ये वाला आया आपको समझ में। देखिए आपको क्या करना है, जो जहाँ से बढ़ रही है ना उसको मानना है हमेशा 100%, क्योंकि उसी पे बढ़कर 72 से 81 हो गई, आपको 0 0 हटा देना है, 72 से 81। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि देखिए 7200 थी, कितनी हो गई 8100, ठीक। अब 2 शून्य से 2 शून्य से कट जाएंगे, 9 से काट दिए, 9 8 72, 90 90 81। देखिए 8 से 9 का इंक्रीमेंट हुआ मतलब कितना हुआ, एक बढ़ा कितने पे 8 पे, तो 1/8, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 12:1/2%। ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखिए डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसीलिए मैंने पहले ही बताया है
कि अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे, 20 तक टेबल याद कर लेंगे, स्क्वायर क्यूब याद कर लेंगे, तो आपको क्या है परसेंटेज और पूरे अर्थमेटिक को करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 2.5 कोई वस्तु थी, लेकिन गलती से कितना नाप लिया इन्होंने, 2.55। मतलब देखिए यहाँ से कितना अधिक मापा, 5, क्योंकि ये कितना है 2.5 ना होके ये कितना है 2.50। ठीक, ढाई मतलब क्या होता है 2.50। ठीक, 2.50 है और वो कितना माप लिया उन्होंने 2.55, तो कितने से इंक्रीज है 5 से। 5 कितने पे 2.5 पे, तो देखिए ये पॉइंट का 5 2.5 पे कितना है, तो आपको क्या करना है 100, 25 चौके 100, 5 इंटू 4 कितना 20%। 20% ना होके ये कितना है, ये पॉइंट का था, मतलब ये भी पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 चौके 100, 5 चौके 20, मतलब कितना 2% के समथिंग। ठीक, मतलब अपना आंसर क्या होगा 2%। ये वाली बात आई समझ में। देखिए 2.50 था, 5 या 50, 2.55 हो गया, मतलब कितना बढ़ा 5 से इंक्रीज़ हुआ। 5 से इंक्रीज़ हुआ कितने पे 25 पे, तो देखिए 5 5 25। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 100, तो ये पॉइंट का है, तो इस पॉइंट से ये कट गया, 5 दूना 10, 2% का इंक्रीमेंट हो गया। 2% क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि यदि P परसेंट 36 हो तो P बराबर होगा, ये पूछ रखा है। देखिए P का परसेंट इज इक्वल टू कितना है 36। P का P परसेंट 36 हो तो P किसके बराबर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अपने क्या करना है, ऑप्शन से चलना है। कैसे चलना है, 36, 600, 60 और 15%। ठीक, अब देखिए अगर मैं 600 का 600% निकालूंगा तो बहुत हो जाएगा। ठीक, लेकिन अपने क्या करना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि 3600 का 10% ही होगा, कितना 36। अब देखो P का P परसेंट मतलब 3600 का कितना होना चाहिए 3600% होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर 60 को लेना है। कैसे, देखिए 60 का 60% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0, कितना 36। 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 60। सी वाला जो ऑप्शन है 60, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, राइट आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा, तो गलती प्रतिशत कितना है। देखिए 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटना था उसको, लेकिन उसने काट कितना दिया 10.1। ठीक, मतलब कितना काटा, एक ज़्यादा काटा, एक ज़्यादा काटा या पॉइंट का 1 ज़्यादा काटा, पॉइंट का 1 ज़्यादा काटा, कितने पे 10 पे। अब देखिए पॉइंट 1 है कितने पे 10 पे, और ये इसका कितना परसेंट है, तो 2 शून्य लगा दिए। देखिए यहाँ से ये जाएगा तो ये बजाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। ये शून्य से ये कट गई, अब बचा कितना प्योर 1% बचा, मतलब 1% काट दिया उसने। अब अपना आंसर हो जाएगा 1%। ठीक, गलती का प्रतिशत कितना है, तो 1% गलती का प्रतिशत है उसका। 10 काटना था, 10.1 सेंटीमीटर काट दिया उसने। देखिए आपको पता होगा एक रुपए का सिक्के में, 1 रुपए के सिक्के में 100 पैसे होते हैं। ठीक, अब 1 पैसा अगर आपसे पूछता है कि 100 रुपए का कितना है, तो कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। ठीक, अगर 10 पैसे पूछते हैं आपसे तो वो कितने हैं 1 रुपए में 10 पैसे कितने हैं, तो 10% है। ठीक, ये बात आई समझ में। ये बात आई तो फिर ये भी बात आ जाएगी आपको समझ में। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो चुनाव पर बेस्ड है, और वो बोल रहा है ए व बी के बीच चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। ए को जीत के रूप में कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, बी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। ठीक, देखिए 20,000 अगर मत हैं, 20,000 अगर मत हैं, और ये क्या बोल रहा है ए को जीत के रूप में कुल मतों के 60%। ठीक, जीत के रूप में 60% वोट मिले उसको, तो बाकी बचे वोट किसे मिले होंगे,
बी को, ठीक। ए को मिल गए 60% वोट, भाई 100 में से 60% वोट अगर ए को मिल गए, 100 ए प्लस बी था, ए को 60% मिल गए, तो बचा कितना 40%, वो किसको मिलेगा, बी को। अब देखिए बी का 20,000 का 40% निकालना है बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 शून्य यहाँ की और 1 शून्य यहाँ की, सॉरी 2 शून्य यहाँ की और 1 शून्य यहाँ की, कितने आ जाएंगे 8,000। 8,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। यही क्या होगा आपका आंसर। अपने को क्या ध्यान रखना है कि देखो 20,000 टोटल थे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, तो आपको डायरेक्ट 2/5 लिख देना है, ठीक। 5 चौके 20, 4,000 इंटू 2 कितने 8,000, ये आया। देखिए 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%, 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40%, 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 60%, 4/5 की होती है 80% और 5/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 100%, क्योंकि ये हो जाएगा एक हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक। चलिए देखिए, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। देखिए अगर आपको समझ में आया है तो आप प्रीवियस के वीडियो भी देखिए जाकर, और आपको क्या करना है सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है। मैंने वहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन में बेसिक से स्टार्ट करवा रखा है। फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब, टेबल वगैरह वगैरह सारा डिस्कस करा रखे हैं। उनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जाकर एक बार विजिट कीजिए सिंप्लीफिकेशन को। उसके बाद आपको परसेंटेज, एज रेशियो, एवरेज और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन के, और CISI हुआ, ट्रेन हुआ, बोटन स्ट्रीम हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, ये आपको क्या है इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।